alaikum grade 8. Faiza Nadeem here with your English lessons, and she is hoping, wishing, praying and thinking that all of you are healthy, wealthy, safe, wise, going to school, attending classes, hanging out, going with your friends, having fun, having a lot of joy. But among all these joys of life, do not forget that academics is essential. Do not forget that we must be very conscientious towards our academics. So, let's start today's lesson thinking and hoping that all of you will realize the significance of higher grades, of better grades. And not only the better grades, but the comprehension. हम सिर्फ grades के लिए नहीं पढ़ते, हम पढ़ते इसलिए हैं कि हमारी comprehension बेहतर हो, समझ बेहतर हो, ठीक है, ताकि हम रब्बुल आलमीन को पहचान सके. Right? So let's start today's lesson without much ado. G grade 8. What is the board telling you? The board is telling you that you must take your Oxford Progressive Reader out. You must take it out and specifically page number 226, which is in unit 9. अब आप जब अपना इस पेज नंबर 26 को खोलेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर एक बहुत सारा ना लंबा सा कॉम्प्रिहेंशन है और आप उसके नंबर ऑफ पेजेस काउंट करेंगे और देखेंगे उई 4 pages. How are we going to read it? So don't worry. This is a very interesting comprehension. बहुत मजे का comprehension है और जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये comprehension कैसे गुजर गया. ठीक है, comprehension की डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगी. सबसे पहले मैं करूंगी word and their meanings. Word and their meanings क्यों करती हूँ? Word मीनिंग्स मैं इसलिए करती हूँ बेटा कि आपने अब प्री-9 की बेस बना लेनी है और अगले साल 9th में और उससे अगले साल 10th में आपके बड़े इसेंशियल मार्क्स हैं ट्रांसलेशंस के. अगर आप अभी से इस बेस को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, अल्फाज की ट्रांसलेशन करना जान जाएंगे, उनको उर्दू में ट्रांसलेट करना आपको आ जाएगा, तो 9th और 10th में आपको बहुत मुश्किल नहीं होगी क्योंकि आपको जितने यूनिट्स हैं आपके बुक के उनकी तमाम की तमाम उर्दू ट्रांसलेशन आनी चाहिए. सो बेहतर ये है कि आप अभी से ही ट्रांसलेशन को प्रैक्टिस करनी शुरू करें, अभी से ही ट्रांसलेशन वर्ड्स की जाननी शुरू करें ताकि आपकी बेस 9-10 की अच्छी बन जाए. ठीक है, एक चीज़ मैंने समझा दी. अब मैं वर्ड्स और उनकी ट्रांसलेशंस आपको रीड करके सुनाती हूँ. And then I'll move on to the question answers, and before doing the question answers, I'll briefly recapitulate or tell you the entire story of this specific comprehension. लेकिन एक इंग्लिश टीचर की आपको रिकमेंडेशन ये ज़रूर है कि आप इस कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ें ज़रूर. आप पढ़ेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा. Trust me, I'm telling you the truth. ठीक है, तो let me read out the words and their meanings. And then I'll move on to question answers, right? So, approached, राब्ता किया, crowds, हुजूम, trading, तिजारत, bargaining, सौदेबाजी, orchids, बाग, caravans, कारवान. कारवान क्या होते हैं? पुराने ज़माने में जो ऊँटों के साथ चलते होते थे ना, वो कारवान होते थे. ठीक है, अकेला बंदा सफ़र नहीं करता था. डाकू तो बेटा हर ज़माने में है. ठीक है, वो कत्ल करके फेंक देते थे, मार डालते थे, क्योंकि जो सफ़र कर रहा था डेफिनेटली उसके पास या सामान होगा या पैसे होंगे. ठीक है, वो तिजारत के लिए ही निकला होगा, ट्रेडिंग के लिए. तो अकेला बंदा कभी सफ़र नहीं करता था. बड़े बड़े कारवान होते थे ऊँटों के अंदर और वो उसके अंदर वो उनको सेफ्टी भी प्रोवाइड करते थे. उनके पास प्रॉपर फाइटर्स भी होते थे, उनका प्रोफेशन होता था. दे वुड चार्ज फ्रॉम द पीपल हु आर ट्रैवलिंग. ठीक है, तो जो कैरवान्स होते थे, कारवान होते थे, वो अब नहीं है. अब तो हम अकेले भी ट्रैवल कर लेते हैं. प्लास्टिक मनी इज एवरीवेयर एंड वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ गेटिंग इट स्नैच्ड. ठीक है, स्ट्रीम्ड, सिलसिला, मिन्स्ट्रल्स, पादरी मैंने इधर लिखा है लेकिन यहाँ पर मिन्स्ट्रल्स सिंग कर रहे थे. वो जो चर्च में जाके उनका कोयर नहीं होता, ठीक है, जो लर्नर्स होते हैं, बेसिकली जो लर्न कर रहे होते हैं स्पेसिफिक
रिलीजन को, तो वो मिन्स्ट्रल्स थे. मैंने पादरी एक जनरल आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए लिख दिया है. ट्यूमुल्ट, हंगामा, मार्वलसली हैरत अंगेज, रॉयल शाही, असॉर्टमेंट दर्जाबंदी, दलदल क्वागमाइन, फ्लैबरगास्ट हैरान हो जाना, अपहोल्स्ट्री सोफा और पर्दे, स्पेशल खास, निबल्ट पसली या निबल्ट खाना भी है. ठीक है, निबल्ट इज खाना एज वेल. ठीक है, जब आप थोड़े थोड़े निवाले लेके खाते हो. डिस्कवर्ड दरियाफ्त किया, रिफ्रेशिंग ताजगी, असिस्टेंस मावनत. बॉनेट क्या होता है? औरतों की ना एक छज्जे वाली टोपी होती है जिसमें बहुत सारा वो निकला होता है. नर्वसली घबराए हुए, प्राइड फखर से, मिस एप्रीहेंशन गलत फहमी, ये मुझे लग रहा है हे डल गया है. हाँ, मिस एप्रीहेंशन गलत फहमी. ठीक है, ये थी वर्ड्स और उनकी ट्रांसलेशंस. आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड, और उस बोर्ड पे मैं आपको रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन, डिटेल्स एंड अंडरस्टैंडिंग, दैट इज क्वेश्चंस एंड आंसर्स, वो कराऊंगी. लेकिन उससे पहले मैं आपको इस यूनिट को ब्रीफ करके दूंगी. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट ब्रीफिंग द कॉम्प्रिहेंशन बिफोर वी डू इट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स. जी, so this is reading for comprehension, understanding and whatsoever, right? इससे पहले मैं आपको comprehension बता दूं. ये comprehension एक fiction क्या होता है? unrealistic story, unrealistic time, unrealistic ways. ठीक है, जो जिंदगी में नहीं हो सकते. ठीक है, and this fiction is about a boy whose name is Milo, और Milo जाता है एक टाउन में, एक विलेज में, एक टॉल प्लाजा क्रॉस करके, टॉल बूथ क्रॉस करके. इफ यू हैव ट्रैवल्ड ऑन मोटरवे, यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द टॉल बूथ्स. क्या होते हैं? वो आने जाने का हमसे वहां पर चार्ज करते हैं. ठीक है, लाइक आने जाने का लाइसेंस देते हैं. येस, आई कैन क्रॉस द मोटरवे एंड दे चार्ज अस फॉर इट. ठीक है, वो टॉल होता है, हमें वो टैक्स पे करना होता है. ठीक है, तो वो बच्चा एक गाड़ी लेके आया, और वो गाड़ी थी उसको खुद असेंबल करनी, और उसके साथ एक टॉल बूथ था. जब उसने वो गाड़ी असेंबल की और उसमें बैठा और टॉल बूथ को उसने कॉइन दिया, तो वो वहां से एक और नए वर्ल्ड में चला गया. और वो वर्ल्ड था डिक्शनोपोलिस, POLIC पॉलिस. जहां भी जिस भी सिटी के साथ आप लगा देते हैं, उसका ये मतलब होता है कि दैट इज द बेस्ट एवर प्लेस दैट यू कैन एवर इमेजिन. POLIS जो है वो बहुत ही एंशिएंट एक ग्रीक सिटी था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि दैट वाज द बेस्ट सिटी फॉर फिलॉसफी. आपको पता है ग्रीक फिलोसोफर्स आर फेमस. ठीक है, दे आर द बेसिक पीपल हु हैज इंट्रोड्यूस्ड फिलॉसफी. तो पोलिस, जिस भी POLIS पॉलिस जिस भी वर्ड के साथ लगाया जाता है, उस सिटी को कहते हैं कि आइडियल सिटी है. अब ये डिक्शनोपोलिस में जाता है. डिक्शनोपोलिस का क्या मतलब है? डिक्शनरी वाला शहर. ठीक है, तो वहां पे वो एक मार्केट प्लेस में जाता है जहां बहुत जबरदस्त किस्म की हलचल हंगामा मचा हुआ होता है. बहुत सारी चीजें बिक रही होती हैं, और क्या बिक रही होती हैं? वर्ड्स और लेटर्स बिक रहे होते हैं. ठीक है, वहां पर सारे दुकानदार लेटर्स और वर्ड्स भेज रहे होते हैं. ये वाला वर्ड ले लो, ये वाला वर्ड ले लो, ये वाला लेटर ले लो, ये वाला लेटर ले लो. और खास लेटर्स भी होते हैं जो अलग-अलग पैकिंग में होते हैं. और माइलो वहाँ बहुत इंजॉय करता है. वहाँ उसकी मुलाकात स्पेलिंग बी से भी होती है. वहाँ वो लेटर्स को फ्लेवर भी करता है. बाकी जो कॉम्प्रिहेंशन है मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, इन विच वे does the market differ from a market you might go to? If you imagine that you are going to Emporium Mall, ठीक है, आप Emporium Mall में जा रहे हो, तो what will be sold over there? वहां क्या बिक रहे होगा? Clothes, shoes, stationery, and what? And your decoration pieces,
perfumes, etc., etc. Whereas where Milo has gone, he has found words and letters and so on and so forth. Everything that was related to dictionary, everything that was related to whatever we might find in a dictionary, ठीक है? So you may not find any place ever in this world where you can go and buy new words to add up your vocabulary. You have to do it the hard way. You have to learn it by yourself. ठीक है? So this was what is the difference between your world and Milo's world. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वर्ब्स आप पैराग्राफ 1 में डिस्क्राइब करें, लिस्ट करें जो बता रहे हैं कि कितनी एक्टिविटी वहां पर हो रही थी. ठीक है? टू डिस्क्राइब द ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी इन द मार्केट प्लेस. ठीक है? तो वहां पर जो वर्ड्स हैं पैराग्राफ 1 में ढेर सारे वर्ड्स हैं, जैसे pushing and pulling, buying and selling. The carts were streaming, they were coming in and they were going out, and people, the minstrels were singing songs, and there was noise and there was tumult. Tumult का क्या है? अभी हमने इसके मायने पढ़े हैं अभी. tumult का क्या मतलब है? हंगामा. ठीक है? अभी हमने इसके मायने पढ़े हैं. तो वहां पर noise थी, वहां पर tumult था. ठीक है? They were ready to be delivered. It's a phrase. ठीक है? और ये फ्रेज मैंने सिर्फ आपको आपकी कॉम्प्रिहेंशन के लिए दिया है, मैंने आपको ये एज अ वर्ब नहीं दिया. ठीक है? इसी तरह से engaged in trade, they were busy in trading, ये फ्रेज है सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि उस वक्त वहां पर किस कदर जबरदस्त किस्म का एक्टिविटी और हंगामा हो रहा था. ठीक है? नेक्स्ट इज सिलेक्ट 6 adjectives showing Milo's interest in words. एक इंटरेस्ट माइलो का, कि माइलो को वर्ड्स में कितना इंटरेस्ट आ रहा था, उसके लिए आपको 6 एडजेक्टिव्स पैराग्राफ 2 में से निकालने हैं. इफ यू विल रीड पैराग्राफ 2 you will realize that Milo actually bargained with somebody and Milo showed great interest in whatever they were selling. क्योंकि Milo over here is described to be a kindergartner. ठीक है? उसको वेजिटेबल की स्पेलिंग मुश्किल लगती थी, तो वो ईदर KG 3 में था या फिर वो क्लास 1 में था. ठीक है? तो इतना छोटा बच्चा जब वो नई नई वोकैबुलरी देख रहा था तो वो बहुत एक्साइटेड हो रहा था और उसका दिल कर रहा था कि वो सारी वोकैबुलरी ले ले ताकि वो अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस कर सके कि यार मेरी कितनी अच्छी वोकैबुलरी है. ठीक है? अब ये जो 6 एडजेक्टिव्स हैं वो हैं वंडरफुल, मार्वेलसली, फैंसी, बेस्ट, नाइस एंड स्पेशल. I've given them for you. ठीक है? Next is, what are the words in the individual gift boxes packaged that way and what were they for? एक ना individual gift boxes में words packed थे, बड़े खूबसूरत. ठीक है? और वो क्यों पैक थे ऐसे और वो किस लिए ऐसे पैक थे? तो बेटा वो इसलिए ऐसे पैक थे कि वो स्पेशल वर्ड्स थे. वो वर्ड्स के आपके पास स्पेशल कॉपीराइट होते अगर आप वो वर्ड्स ले लेते, और उससे क्या होता? उससे ये होता कि वो वर्ड आपके अलावा कोई और यूज नहीं करता. ठीक है? एंड दैट दोज वर्ड्स वर टू बी यूज्ड एट स्पेशल ओकेजन्स. ठीक है? खास लोगों के लिए, खास जगहों के लिए वो वर्ड्स इस्तेमाल होने थे. आप किसी रॉयल मीटिंग में जा रहे हैं, आप किसी रॉयल पार्टी पे जा रहे हैं और वो वर्ड्स आपके पास मौजूद हैं, तो व्हेन यू विल बी यूजिंग दोज वर्ड्स एंड नोबडी एल्स विल बी यूजिंग दोज वर्ड्स, देन एवरीबडी विल डेफिनेटली गेट इम्प्रेस्ड. सो दोज वर फॉर दोज स्पेसिफिक रीजंस. राइट? क्वेश्चन नंबर 4 इज डन. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. Why was Talk not so interested in words as Milo was? इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन ये होता है कि Talk was an animal, right? Talk was a dog, and as you will read, you will know that he was having a watch as his body. So being an animal, do you think Talk would be interested in buying words? मेरा नहीं ख्याल कि Talk जो है वो वर्ड खरीदने में इंटरेस्टेड होगा. Talk was a dog and he was not interested in buying the words the way
Milo was. Milo's word selection and meaning. This question asks you to write what the words were which Milo selected and what did they mean. तो पहला word जो माइलो ने select किया था वो था quagmire. Quagmire. Second word जो उसने select किया था वो था flabbergasted. ठीक है. थर्ड वर्ड जो उसने सिलेक्ट किया था वो था अपहोल्स्टरी. उसको लगा था कि ये सब जो है बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड्स हैं और ये वर्ड्स जो हैं ये जब वो यूज करेगा अपनी क्लास में तो लोग सख्त इम्प्रेस हो जाएंगे. फ्लैबरगास्टेड का मतलब होता है सरप्राइज्ड, अमेज्ड. ठीक है. Quagmire is daldal as I have told you. ठीक है. And upholstery includes your sofas and everything. ठीक है. Sofas, curtains. ठीक है. All this is your upholstery. Why did Milo not buy any wood? Because he had only a few coins. He had only a few coins which he had to give in order to go back. So he had only a few coins which he had to give at the toll booth in order to go back to his home. So that's why he did not give or he did not buy any of the words. वो अगर उन coins को खर्च लेता words खरीदने के लिए तो वो वापस घर कैसे जाता. ठीक है. तो that's why he did not buy any of the words. Explain what the letterman was selling and how he encouraged Milo to buy his good. ठीक है. letterman क्या बेच रहा था. letterman बेच रहा था eatable words. ठीक है. और उसने माइलो को कैसे इनकरेज किया. उसने माइलो को फ्री एस और क्यू दिए और टॉक को उसने दिया बोन. दे वर बी. ठीक है. दे वर ऑल जूसी एंड दे वर ऑल यमी एंड दे वर ऑल स्टिकी विथ क्रीम. ठीक है. उसने उनको फ्री वर्ड्स दिए कि ये फ्री वर्ड्स खा के देखो ये कितने मजे के हैं सो दैट यू कैन बाय मोर वर्ड्स. अब आप ये सोचो कि वो कैसे थे. वो ऐसे थे कि बेटा हर वर्ड से जो भी खाना बन रहा होता है. ठीक है. उस खाने को सोच के उसका फ्लेवर उस वर्ड में आ रहा था. जैसे जो टॉक था he was happy with B for bone. So obviously dogs like bones. He was happy in eating B bone. And Milo was happy in eating Q and sizzling S and the sweet A. So he was happy in eating all those things and the letterman was definitely successful in making people his customer as he was giving away free food for them to flavor before they decide to buy anything. ठीक है. Why was Milo so afraid of the spelling bee? How can you tell that Talk was afraid too? Spelling bee was gigantic. ठीक है. Spelling bee was huge, gigantic. ठीक है. And Milo was scared because it was an unknown city. He did not know the city, he did not know the people, he did not know the place. And he thought that the spelling bee might eat him since he was too young. Obviously, I've told you that he was in the junior school, right? And he was too young. So that's why he was seriously afraid of the spelling bee. And Talk was scared because Talk immediately backed off. And not only he backed off, but he tried to hide in the car.
That's why Tok was scared. That's why Tok was petrified. And he wanted to hide. He did not want to see the spelling bee. Right? This is for question number 9. Let's move on to question number 10. Question number 12. Which word you would have asked the spelling bee? कौन सा word आप spelling bee से पूछोगे? ठीक है? क्या पूछोगे? मैं बताऊं? पता चल जाएगा तुम लोगों को मेरा मुश्किल word क्या है. चलो ऐसी हवा में बता दो मुझे. कौन सा word? खैबर पख्तूनख्वा? Okay, so you can ask that. It's an open-ended question and it's your consent whatever you want to write on. मैं नहीं बताऊंगी, मेरा secret out हो जाएगा. I'm not going to tell you mine. Do you agree with the spelling bee about the importance of education? Spelling bee ने ये कहा था कि अगर मैं तालीम हासिल नहीं करती, अगर मैं spelling bee नहीं बनती, तो मैं इसी तरह से फूल सूंघती ही सारी उम्र गुजार देती. ठीक है, मैंने तालीम हासिल की और देखो मैं एक आम बी से इतनी खास, इतनी बड़ी स्पेलिंग बी बन गई. ठीक है, तो क्या आप अग्री करते हैं? Definitely you will. You will write yes and then it's your consent. Whatever you want to write on the significance of the education. Like you can write that without the education, we cannot compete. The world has become a place where we need to survive, and survival of the fittest, as in the words of Darwin, is the essential need of the day. If we will not work hard, if we will not study, we will not be able to survive. We will lose the war with the rest of the world. ठीक है? So you can write this as your answer, or you can have your own consent, you can have your own comprehension, and you can have your own answer as well. Next is choose 3 letters and imagine how they would taste. So सबसे ज़्यादा आपका favorite food क्या है? No sandwich नहीं, क्योंकि sandwiches जो है वो already माइलो खा गया है. Why not W? Wafers. Why not we start with W? ठीक है? W for wafers, W for waffles, ठीक है? And then we can have P, pizza, popcorn, ठीक है? And then no C because he has eaten C. But yes, we can have cola, we can have candy, we can have chocolate. So what do you think all these words might flavor like, might taste like if you will eat them? मजे के. My mouth is watering. I don't know what about you. अच्छा, जो next concept है इस specific comprehension का, वो है more conjunction adverbs. We know what are conjunctions. Conjunctions are the connectors. ठीक है? They connect sentences, they connect words, they connect ideas. ठीक है? तो यहाँ पर इस comprehension में आपको उन्होंने पहले conjunctions की या connectors की थोड़ी सी explanation दी है. उसके बाद एक exercise है जिसमें 7 sentences हैं और हर sentence को 2 दफ़ा लिखा हुआ है. क्यों? पहली दफ़ा उन्होंने लिख के दिया है, दूसरी दफ़ा उसमें से आपको connector फाइंड आउट करना है और ऊपर आपका एक वोकैबुलरी बैंक है, उसमें से कोई सा भी एक फ्रेज उठा के उस कनेक्टर की जगह पुट इन कर देना है. मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं कॉपी किया, 2 दफ़ा भी नहीं लिखा. इनफैक्ट मैंने पूरा सेंटेंस 1 दफ़ा भी नहीं लिखा. मैंने सिर्फ उसके आंसर्स आपके लिए हाईलाइट करके दे दिए हैं सो दैट यू कैन सॉल्व इट ऑन योर टेक्स्ट बुक. ठीक है? पहला क्वेश्चन ये था, माइलो वॉज ग्रोइंग अ फेट and wanted to go home. Besides, it was getting dark and he knew that his mother was getting worried. ठीक है? तो इस besides की जगह आप लिख सकते हैं what's more. What's more was that it was getting dark and he knew that his mom was seriously worried. ठीक है? Second is, Milo started crunching tasty S and spiky Q's. Likewise, Doc was happily chewing up the B. ठीक है?
तो likewise की जगह जो word आप लिख सकते हो बेटा वो है similarly in the same way. Talk was also happily chewing his bee. Third sentence. ठीक है, मैं highlight कर देती हूँ. ये first है, ये second है, ये third है. Milo sped up towards Dictiopolis in his little car along the fast straight road. Meanwhile, his mother was flabbergasted and she was looking at the empty box where Milo has disappeared into. ठीक है, meanwhile की जगह हम लिख सकते हैं in the intervening time, meanwhile in the middle. ठीक है. Fourth sentence is Milo was beginning to feel excited. Moreover, he wanted to buy and see all the new words that he could over there in that specific market. ठीक है, तो moreover का मतलब है in addition. Not only he was excited, but in addition he wanted to visit each and every stall of the market. ठीक है, the spelling bee 5. The spelling bee wanted to educate himself, otherwise he would have been the same old common bee spelling flower to flower. ठीक है, otherwise का जगह होगा if not. ठीक है. Number 6, you have spelled everything. Number 6, you have spelled every word right. Therefore, I am going to award you a certificate. Therefore, connected है और उसकी जगह हम लगाएंगे for that reason. And the last or the seventh sentence. Milo said undoubtedly it was the best adventure that he had ever had. इस connector undoubtedly की जगह जो आप दूसरा connector लगा सकते हैं वो है unquestionably. ठीक है, सारे मैंने आपको sentences को connectors को solve कर दिया है. आपका काम ये है कि आप इसको copy paste करें. क्विक रिकैपिचुलेशन कर लें आज के लेसन की. आज हमने पढ़ा फिक्शन. फिक्शन क्या होता है? नॉन रियलिस्टिक. कभी आपने देखा है कोई ऐसी मार्केट जहाँ पे वर्ड्स बिक रहे हो? नहीं ना. तो इट वाज अ फिक्शन और बहुत मजे का फिक्शन है. ठीक है, जिसको कहते हैं ना कि फ्रॉम द डॉक्टर्स एडवाइस. ये फिक्शन आपने ज़रूर पढ़ना है. इसको ज़रूर पढ़ो, इसको एंजॉय करो. इसके मैंने आपको करके दिए रीडिंग फॉर मीनिंग, रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग फॉर डिटेल. All the 12 question and answers. I have given out phrases as the answers. I have given out hints for your answer. You have to phrase it out completely. Along with that, the last concept of this specific unit was more about conjunctions, adverbs. ठीक है, मैंने वो भी आपको solve कर दिए हैं. इस comprehension को solve करो, reading को enjoy करो, मुझे दुआओं में याद रखो. I'll say Allah Hafiz from now and inshallah we'll be together in the next lecture. By that time, बहुत ध्यान रखो अपनी सलात का, अपनी ज़बान का, अपने आमाल का. ठीक है, Allah Hafiz.